आईसीसी क्लास 10 ऑप्शनल कमर्शियल स्टडीज सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एवरीवन। ओके, अगर ये आपका ऑप्शनल है सब्जेक्ट है तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है ताकि आप इस चीज़ों को आसानी से कवर अप कर सके, राइट। और ये चीज़ें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कोई नहीं करता, भले कोई पढ़ाए ना, बट उसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये तो लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये मैंने रिसर्च करके अगेन स्पेसिमेन पेपर 2025 से रिसर्च करके चैप्टर्स के साथ टैली करके एक टेबल, ब्यूटीफुल टेबल जैसा कि मैं आप सभी के लिए बना के लेके आ जाता हूँ, लेके आ चुका हूं। और भी किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, आई विल मेक इट फॉर यू एवरीवन, वो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं दैट ये चीज हमने स्पेसिमेन पेपर से ली हुई है, आईसीसी 2025 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन पेपर फॉर कमर्शियल स्टडीज एवरीवन, ठीक है। अब इसमें देखो अगेन आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स इज 80, 2 आवर्स आपको मिलते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आप देखो यहाँ पर सेक्शन ए में आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद आप जाओगे तो ये सभी से रिलेटेड मैंने सभी को मार्क्स को चैप्टर्स के साथ टैली किया और फिर एक टेबल बना के लेके आ गया हूं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में पता चलेगा, जिस पर आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है। लेकिन अगर टॉप करना है तो हर एक चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको दिखाना था। सेक्शन बी आपको क्या करना होता है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारा यहाँ पर पीपीटी पर, विच इज कमर्शियल स्टडीज टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी से हम पता भी लगा लेंगे कि इनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है एवरीवन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन, क्यूआर कोड यहाँ पर मेंशन्ड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, यहाँ पर लिंक मेंशन्ड है, इस लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल से अपडेटेड रहना है, रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी चीज़ें आपको हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जल्दी जल्दी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और आप सभी को बने रहना है क्योंकि आपका टेबल आने वाला है। टेबल तो लास्ट में रिवील होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं आईसीसी क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ इट इज बेस्ड ऑन सीआईएससी स्पेसिमेन पेपर 2025। सोर्स हमारा क्या है, सीआईएससी वेबसाइट स्पेसिमेन पेपर 2025, ठीक है। ये हमारा सोर्स है और स्पेसिमेन पेपर भी मैं आप सभी को दिखा चुका हूं एवरीवन, और आपको कैसे करना है, कैसे आपको स्पेसिमेन पेपर पर जाना है, हाँ वेबसाइट पर जाकर कैसे आपको इसको मतलब देखना है और कैसे स्टडी करना है, ये सभी मैं आप सभी को ऑलरेडी हमारे सेशंस में बता चुका हूं। तो प्रीवियस जितने भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है आप सभी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड, सभी को जाके एक बार देख लीजिए ताकि आप सभी को ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो सोर्सेज फॉर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द आईसीएसई क्लास 10 स्पेसिमेन पेपर 2025, जैसे कि मैंने बोला हुआ है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीआईएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपका यूनिट एंड सब चैप्टर टेबल अब आने वाला है, आप सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है, इस मूवी का क्लाइमैक्स अब आने वाला है, तो आप सभी को यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। टेबल फॉर टॉपिक वाइज मार्क्स एलोकेशन बेस्ड ऑन सीआईएसई गाइडलाइंस एंड स्पेसिमेन पेपर 2025 इज नाउ हियर। तो आप सभी अब देख लीजिए, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक आपका है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। तो स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से आपका कितना मार्क्स है, टोटल 2 मार्क्स है, ओके, टोटल 2 मार्क्स है। उसके बाद आपके पास सेकेंड यूनिट क्या है, इट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेल्स, एडवर्टाइजिंग वगैरह सब इसी में आ जाता है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स से 34 मार्क्स है। आई होप सिलेबस ओवरव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर कमर्शियल स्टडीज। आप पहले जैसे ही क्या सिलेबस ओवरव्यू देख लेंगे देन आप टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, बिकॉज आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सिलेबस देखने के बाद ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट आता है एवरीवन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से आपके पास है टोटल 25 मार्क्स, ठीक है। देन आपका फोर्थ यूनिट आता है विच इज ह्यूमन रिसोर्सेज, ये एचआर रिलेटेड होता है एवरीवन। तो एचआर रिलेटेड हमारा मार्क्स कितना हो गया, इट इज टोटल ऑफ 11 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक्स आ गए, अगेन ये स्पेसिमेन पेपर से है तो जरूरी नहीं है 80 मार्क्स ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो लॉजिस्टिक्स आ गया जिसमें इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेरियस अदर थिंग्स है लॉजिस्टिक्स में, तो ये आपका है टोटल 16 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग आ गया, सेंट्रल बैंकिंग का सिस्टम, अदर थिंग्स रिलेटेड टू बैंकिंग हमारे पास है, तो ये आपका आ गया टोटल 9.5 मार्क्स का। और उसके बाद लास्ट में आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है मैक्सिमम, विच इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए किसी भी कमर्शियल कंपनी से रिलेटेड, वो क्या क्या नॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेट करती है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। सो आई थिंक ईपीए वगैरह इसी में है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
1986, ओके। तो 2.5 मार्क्स यहाँ से है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। अब हम देखते हैं अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप बोलो जिस पर आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें फोकस करनी है, दैट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेल्स। जब मैं स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस कर रहा था एवरीवन, राइट, तो मैं देखा कि हर एक पॉइंट पर एक दो क्वेश्चन छोड़ के मार्केटिंग एंड सेल्स पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो और इसीलिए इसका मार्क्स भी ज़्यादा ऑब्वियसली, राइट। तो सबसे पहला जो आपको ज़्यादा फोकस करना है इट इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स चैप्टर, जो कि टोटल वेटेज आप देख सकते हो 34 मार्क्स का रखता है। ये तो अकेले पास करा देगा आपको, राइट। देन आप देखो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपके पास है 25 मार्क्स का, ठीक है, नेक्स्ट वेटेज इसी का है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 16 मार्क्स में लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स आपका उसके बाद इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये 3। और अगर 4th यूनिट अगर आपको कंसिडर करना है देन इट इज HR रिलेटेड 11 मार्क्स। तो ये 4 चैप्टर में आप बहुत अच्छा स्कोर ऑलरेडी कर सकते हो, बट मेरा मानना ये रहेगा कि आप बहुत अच्छे से सभी यूनिट्स को कवर करो। जब टेबल ओरिजिनली आया होगा आप टेबल का स्क्रीनशॉट लेके चिपका भी सकते हो अपने पास, इसीलिए मैं ये टेबल आप सभी के लिए बना के लेके आ गया हूँ एवरीवन, ओके। तो आई होप टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सभी को क्लियर है, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने नोट किए रिलेटेड टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिमेन पेपर, ये भी आप सभी को क्लियर है। अगर किसी को डाउट्स हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड जैसे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे पहले आप जाके सिलेबस ओवरव्यू देखिए, सिलेबस ओवरव्यू में आपको ओवरव्यू मिलेगा रिलेटेड टू द सिलेबस, एंड देन आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आ सकते हैं, ओके। और स्पेसिमेन पेपर भी आप चेक कर सकते हैं, स्पेसिमेन पेपर के आंसर एट द वेरी एंड दिए हुए हैं आप सभी को, यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट इफ यू वांट। हम एनालिसिस भी लेकर आ जाएंगे, हाउ टू हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल दोज सैम्पल पेपर PYQ एज वेल एज स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चंस, ओके। सो आई होप सभी चीजें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स, ओके। Goodbye everyone.